गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट जो है रेशनल नंबर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें पहले हमें देखना है रेशनल नंबर होता क्या है। तो पहले डिफिनेशन हमें हो जाना चाहिए रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर व्हाट इज रेशनल नंबर इज ए फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। किसके फॉर्म में होना चाहिए? पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। Where Q इक्वल नॉट 0 कंडीशन देना बहुत जरूरी है। किसके फॉर्म में होना चाहिए? P बाई Q। इट्स मीन रेशनल नंबर आर फ्रैक्शन नंबर इज नोन एज रेशनल नंबर। जितने फ्रैक्शन होते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब रेशनल नंबर 2 टाइप होते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर कितने होते हैं? पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर की एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। एग्जांपल किसके हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर के। 2/3 ये हमारे क्या है? रेशनल नंबर है। आपके 5/4 9 3 etc एक्सेट्रा ये सब रेशनल नंबर। आप कहेंगे सर पी बाई क्यू के रूप में नहीं है, तो आप पी बाई क्यू के रूप में अपान 1 राइट कर सकते हैं। अपान 1 राइट कर सकते हैं। 9 अपान 1 कर दिए तो पी बाई क्यू, वेयर पी इक्वल 9 क्यू इक्वल 1, पी इक्वल 3 क्यू इक्वल 1, पी इक्वल 5 क्यू इक्वल 4। यदि हम कंपेयर करें पी बाई क्यू से तो पी का वैल्यू होगा 5। देखिए हम 5/4 को पी बाई क्यू से कंपेयर करें तो P इक्वल क्या हुआ? P इक्वल हो गया 5 हो गया एंड Q इक्वल क्या हो जाएगा? एंड Q इक्वल आपका 4 हो जाएगा। तो ये P बाई Q के रूप के हो गए। ठीक है, तो आपको रेशनल नंबर का पहले फर्स्ट डिफिनेशन जानना होता है। व्हाट इज रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर इज फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q इक्वल नॉट टू Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो आपको आज और देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर क्या होता है। दूसरा टॉपिक होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर? स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर इज व्हेन द कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर इज सेम। स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर फॉर्म व्हेन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ HCF इज 1। इट्स मीन कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर इक्वल 1 होना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, आपको हमने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म P बाई Q। ये आपको रेशनल नंबर है। सॉरी मैंने एग्जांपल दिया है रेशनल नंबर के P बाई Q। आपके दो रेशनल नंबर है, हमें इसको पता करना है ये कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। तो P को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। P को न्यूमरेटर और Q को डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर इसमें HCF निकालते हैं। तो P और Q का HCF निकालेंगे तो HCF 1 आया तो हमारा क्या कहलाएगा? वह ये संख्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलिए हम आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल देते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल में आपको हम क्या है, मान लो हमने ले लिया 6/5 सॉरी 4/5, मैंने 6/5 बोला, 4/5 मैंने एग्जांपल ले लिया। अब 4/5 मैंने चेक करना चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे स्टैंडर्ड नंबर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे कौन ग्रेटर है कौन लेस है। तो हमने देखा 4 इज लेस देन 5। इट्स मीन डिनोमिनेटर ग्रेटर है एंड न्यूमरेटर लेस है। तो हम यहाँ जब HCF निकालते हैं, कॉमन फैक्टर जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? लेस वाले से ग्रेटर वाले को डिवाइड करते हैं।
तो चलिए डिवाइड करते हैं 5 को किससे डिवाइड करते हैं 4 से। तो कितनी बार जाएगा 4 1 जा 4, आपका 5 से 4 जाएगा 1, तो आपका रिमाइंडर कितना आया 1 आया, क्वाइटेंट 1 आया। अब हमारा रिमाइंडर 1 आया, हम HCF तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। रिमाइंडर आपको विल भी 0 हो जाना चाहिए, रिमाइंडर शुड भी 0 होगा तब समझिए हमारा HCF है। तो हम रिमाइंडर अब 1 से किसको डिवाइड करेंगे, इस 4 को डिवाइड करेंगे, तो 1 से 4 को डिवाइड करेंगे। 1 का टेबल कितनी बार पढ़े 4 आ जाए, 1 4 जा 4 आ गया, आपका 4 हो गया, एक कैंसिल आउट हो गया। तो आपका ये रिमाइंडर विल भी 0, रिमाइंडर शुड भी 0 हो गया आपका। तो आपका HCF जो हो गया है, HCF हमारा आ गया 1। डिवाइजर हमारा देखिए, डिवाइजर इससे डिवाइड हो गया पूरी तरह से, तो हमारा HCF 1 आ गया। इट्स मींस 4 और 5 का दोनों HCF निकला 1। तो हम कह सकते हैं 4/5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। कह सकते हैं 4/5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। किसके फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम आपको और ले लें एग्जांपल 11/15 ले लें, 11/15 ले लें। चलिए इधर लिख देते हैं, आपको दूसरा एग्जांपल ले लें 11/-15। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक और ध्यान देना होता है एक बात, डिनोमिनेटर नेवर नेगेटिव, डिनोमिनेटर है नेवर नेगेटिव, डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है 11/-15 है। तो पहले हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का माइनस साइन जो है, तो निगेटिव साइन है, माइनस साइन जो है हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे। डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूमरेटर एनीथिंग हो, माइनस हो या प्लस हो उससे में नहीं लेना। डिनोमिनेटर नेवर नेगेटिव, तो नेवर नेगेटिव है -1, तो माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ साइड में करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर में इट्स मीन माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई इधर भी, माइनस का मल्टीप्लाई इधर भी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखिए बोथ में मैंने मल्टीप्लाई किया, किससे, माइनस साइन से किया। तो यहाँ 11 के फ्रंट पे क्या है, प्लस है, प्लस और माइनस हमारा हो जाता है माइनस और 11 हो जाएगा आप अपान। अब माइनस को या -1 करो कोई दिक्कत नहीं, कुछ कहीं कहीं आप कोई बताता है -1 का मल्टीप्लाई करो, वो भी सही है। अब -1 का मल्टीप्लाई करो या माइनस साइन का करो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ये होना चाहिए कि निगेटिव डिनोमिनेटर नेवर निगेटिव हमें करना है। तो माइनस माइनस प्लस 15। अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब चेक करना है, माइनस साइन से हमने पा गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। आगे क्या करना है, आप 11 और 15 में चेक करना है, कंपेयर करना, कौन ग्रेटर है कौन छोटा। तो हमें वैसे लिखा 15 इज ग्रेटर देन -11। -11 को माइनस को कुछ पल के लिए ऐसे गायब रखिए, इसी डिजिट को देखिए, तो 15 11 से ग्रेटर है। तो अब क्या करेंगे, 11 से 15 को डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं इधर कर देता हूँ, 15 को 11 से डिवाइड करते हैं। तो 11 बन जा 11, 5 में से 1 गया 1। अब 1 से 11 को डिवाइड करेंगे, 1 बन जा 1, फिर 1 राइट किया गया, 1 बन जा। तो आपका रिमाइंडर विल भी 0, रिमाइंडर शुड भी 0 हो गए हमारे। तो हमारा कितना आया, HCF कितना है 1 है, वेरी गुड। HCF आपका 15 और 11 का आया 1। तो हम कह सकते हैं -11/50 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था, 11/-15 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था। क्यों नहीं था, बिकॉज डिनोमिनेटर है माइनस साइन, वी नो दैट डिनोमिनेटर नेवर नेगेटिव बट हियर डिनोमिनेटर नेगेटिव, so it is not a standard form, but you can change -1 multiply numerator and numerator, then you can get -11/50. This is a standard form.
why their HCF also 1, HCF also n, and minus sign is in numerator. So minus 11 upon 50 is standard form of this rational number. Now again next example लेते हैं, देखते हैं ये रेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो आपको देखिए दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, आपको लिया माइनस, चलिए मैं थर्ड एग्जांपल आपको लेकर बता रहा हूं, -25 अपॉन 40, -25 अपॉन 40 ये रेशनल नंबर है या नहीं है? रेशनल नंबर है, पहले हमने देखा रेशनल नंबर है नहीं, तो पी बाई क्यू के रूप में ये रेशनल नंबर है। सेकंड स्टेप या इसकी माइनस देखते हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, तो इसके माइनस साइन न्यूमरेटर में है, तभी ये भी स्टैंडर्ड। अब हमें देखना है इन दोनों पी और क्यू का, अर्थात 25 और 40 का HCF 1 होगा या अदर नहीं। तो यदि 1 नहीं है तो कैसे होगा? तो चलिए देखते हैं हम 25 और हमने यहाँ देखते हैं, कंपेयर करते हैं कौन ग्रेटर है। 40 इज ग्रेटर देन 25, ग्रेटर है तो ग्रेटर वाले को लेस वाले से डिवाइड करते हैं। तो 40 को किससे डिवाइड करेंगे? 25 से। तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 25 1 जा 25, देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 2 गया 1, 15 आया। अब रिमाइंडर नेवर जीरो, रिमाइंडर हमारा 15 आ गया। अब इस 15 से किसको डिवाइड करें? 25, अगेन डिवाइड 25। अब आपका 15 है, 15 1 जा 15, अब 5 में से 5 जाएगा 0, आपका यहाँ कितना बचा? 2 में से 1 गया 0, 10 हुआ। अब फिर रिमाइंडर नेवर जीरो, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ कभी, यहाँ 0 आपका रिमाइंडर करने यहाँ आपको 0 नहीं प्राप्त हुआ। अब हमें और कितना हो जाए? रिमाइंडर शुड भी 0, तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो 10 से 15 को डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10, 5 में से 10 जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 0, 1 में से रिमाइंडर 0 हुआ नहीं। तो अब क्या करेंगे? फिर 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, रिमाइंडर शुड भी 0, रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब 5 हमारा क्या हो गया? HCF ऑफ 40 25 इक्वल 5। कॉमन फैक्टर इसका क्या है? कॉमन फैक्टर मतलब HCF हमारा 5 है, तो -25 और 40 नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो अब हमें जो आया उसका HCF, अब HCF से 5 से जो HCF आया, इस 5 से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने में जो डिजिट प्राप्त होगा तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे। तो चलिए देखते हैं, -25 को 5 से डिवाइड करें अपॉन 40 को भी 5 से डिवाइड, तो कितना होगा? 5 5 जा 25, माइनस राइट हो जाएगा और 5 का 40। तो आपने पाया, क्या पाया? -5/8 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ए रेशनल नंबर। तो आपने सीखा कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, द स्टैंडर्ड फॉर्म ए रेशनल नंबर फॉर्म व्हेन द कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर इज 1। क्या होना चाहिए? ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। एंड सेकंड स्टेप, न्यूमरेटर नेवर नेगेटिव, सॉरी डिनोमिनेटर नेवर नेगेटिव, डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमारा वह स्टैंडर्ड फॉर्म होगा जो हमने आपको करके सिखाया कि स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे चेक करते हैं। यदि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने आज आपको एक टॉपिक बताया। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं, रेशनल नंबर आने नंबर लाइन। तो रेशनल नंबर आने नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो चलिए देखते हैं रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन।
नंबर ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन पे कैसे दर्शाया जाता है? तो पहले आप नंबर लाइन जान लीजिए। नंबर लाइन हमारा, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर पर, रेशनल नंबर को ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन ऑन नंबर लाइन पहले आप जान लीजिए क्या होता है। ऑन नंबर लाइन F0 होता है, इसके राइट हैंड साइड में आपके प्लस होते हैं 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ये आपका क्या है नंबर लाइन है। अब इस पर हमें रिप्रेजेंट करना है -3/4, किसको रिप्रेजेंट करना है? -3/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हमें देखना है -3/4 किन दो संख्याओं के बीच में है। तो माइनस है, तो हम तो ये जान गए माइनस है, बट इस पहले फ्रैक्शन को देखिए। फ्रैक्शन कैसा है? 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है ये जान लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन, आपने कहा सर प्रॉपर फ्रैक्शन को चेक कीजिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? ये मान लीजिए हमारे p/q एक फ्रैक्शन है, here p is less than q, ये p less than q है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसमें न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, न्यूमरेटर लेस देन न्यूमरेटर, n लेस देन न्यूमरेटर, तो आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ देखिए 3/4, 3 लेस है 4, इसमें न्यूमरेटर लेस है न्यूमरेटर से, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है, ध्यान दीजिए इस बात को, यदि फ्रैक्शन रेशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वह ऑलवेज 0 to between 4, between 0 to 1, between 0 to 1 होगा, ध्यान रखिए। यदि माइनस है 0 to -1 होगा, देखिए निगेटिव रेशनल नंबर 0 to -1 होगा। यदि पॉजिटिव होता 3/4 तो 0 to 1 होता पॉजिटिव में। तो हमें रेशनल नंबर प्राप्त हो गया है, किसके किसके बीच में है? -3/4 मेरा 0 से ग्रेटर है बट 1 से -1 से लेस है। -3/4 0 से ग्रेटर है बट -1 से लेस है, इट्स मीन्स ये बिटवीन 0 to -1 है। तो हम नंबर लाइन बनाते हैं, चलिए देखते हैं। नंबर लाइन पे आपको मैं इधर 0 लिख दिया और यहाँ राइट कर दिया -1। अब हमें दिखाना है -3/4, तो इसके इक्वल भाग करेंगे कितने? 4, जितने ड्यूमिनेटर होंगे। ड्यूमिनेटर है 4 तो इसके 4 इक्वल भाग 1 2 3 4। अब इसको लिख सकते हैं 0/4 -1/4 -2/4 -3/4 -4/4। अब -4/4 को हम 1 कह सकते हैं, तो -3/4 आपका ये हो गया -3/4। तो आपको आई होप आप नंबर लाइन पर रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड रेशनल नंबर, हाउ कैन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट एग्जांपल आपको लेकर मैं डिवाइड बताता हूं कैसे आपको रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है। देखिए साइड में हो गया, आप देख लीजिए समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, आपको दूसरा एग्जांपल बताते हैं। यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यदि है तो कैसे उसको डिवाइड करते हैं, नंबर लाइन पर दिखाते हैं। सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पर दिखाते हैं। तो 4/3 इम्प्रॉपर है, वाई क्यों? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। तो इम्प्रॉपर को किसमें कन्वर्ट करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में। तो चलिए तो इम्प्रॉपर को फिक्स मिक्स में करते हैं तो कैसे होता है? 4 को 3 से 3 1 जा 3 1, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं मिक्स में? 1 साइड 1/3। 1 आपका होल नंबर एक है, एक होल नंबर है, डिजिट है, और 1/3 उसके अंश है, कुछ 1 से ज्यादा है। इट्स मीन्स 4 साइड 3/2 किसके किसके बीच में है? हमने पाया 1 से ग्रेटर है बट 2 से छोटा है। 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है 4/3। तो नंबर लाइन बनाते हैं और पॉजिटिव है
तो नंबर लाइन लिखते हैं, यहाँ मैं 0 लिखता हूँ, 1 और 2 राइट करते हैं। अब देखिए बेटा, अब इसको दिखाना है हमें कितना, 4/3। अब 1 साइड 1/3, 1/3 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, अर्थात 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 कितना इक्वल डिवीजन करेंगे, डिनोमिनेटर कितने हैं 3, तो 1 और 2 को 3 इक्वल डिवीजन करेंगे, 1 और 2 को, तो 1 2 3। अब हमें रिपर इसको लिख सकते हैं 1/3 2/3। तो 1/3 मतलब आपका ये आंसर 1/3, 1 साइड 1/3 हमने रिप्रेजेंट किया। इसको दूसरे तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसको यू टाइप करते हैं, 0 1 2, सिर्फ 1 और 2 के बीच में। अब प्रत्येक को, इसको भी 3 खंडों में, इसको भी 3 खंडों में डिवाइड करते हैं, तो आपका होता है 1 2 3, 1 2 3। अब इसको 4/3 दर्शाना है, तो यहाँ 0/3, 1/3, देखिए अभी एक के बाद जस्ट आएगा 2/3, 3/3, 4/3, 5/3। हमें क्या दर्शाना था 4/3, तो देखिए 1 के बाद आया कि नहीं आया 4/3, जस्ट यहाँ भी हो जाए, यही है डिजिट। तो आप यहाँ क्या 4/3 लिख दिया हो, यहाँ 1/3, इट्स मीन 1 साइड 1/3 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इस पॉइंट को हमने लिख दिया 1 साइड 1/3 लिखो, आर करके 4/3, चाहे 1 साइड 1/3 लिखो या 4/3, अर्थात ये डिजिट हमारा है 1/3, इट्स मीन्स 4/3, क्योंकि 1 और ये आगे 1 है, 1 के बाद है, 1 के बाद कितना हिस्सा 1/3 पार्ट है। तो आपके नंबर लाइन रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको आई होप आप समझ में आया होगा कि नंबर लाइन पे रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको राइट कर लीजिए और चलिए हम आपको बताते हैं कंपेयरिंग रेशनल नंबर। कंपेयरिंग रेशनल नंबर, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंपेयरिंग रेशनल नंबर। कंपेयरिंग रेशनल नंबर, कंपेयरिंग रेशनल नंबर, कंपेयरिंग मतलब तुलना करना रेशनल, कि कौन रेशनल नंबर बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसके पहले हमें देखना हैविंग सेम डिनोमिनेटर, यदि हैविंग सेम डिनोमिनेटर पहला इसका पॉइंट है, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, इट्स मींस एक डिनोमिनेटर इक्वल है। दो आपको फ्रैक्शन दिया जाए और बता दिया है कंपेयर कीजिए, क्या जैसे एग्जांपल हम आपको दे दें कि कंपेयर करके आपको बताना है। एग्जांपल फर्स्ट आपका कंपेयर करना है आपको -5/8 एंड -3/8, -5/8 और -3/8 हमें इनमें कंपेयर करना है, कौन ग्रेटर है कौन बड़ा। कंपेयर मतलब तुलना। तो पहले हमें इसमें देखते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आर सेम, लिखा है हैविंग सेम डिनोमिनेटर सेम है। ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर पे देखते हैं, जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो हम पहले न्यूमरेटर का कंपेयर कर लेते हैं, -5 एंड -3 में कंपेयर करेंगे। तो -5 एंड -3 में, तो -3 इज ग्रेटर होगा। माइनस साइन में ध्यान दीजिए, तो माइनस साइन में जितना छोटा डिजिट होगा और उसके आगे माइनस है तो वह उतनी बड़ी होगी। अब यदि यही ऐसे होता 5 और 3 तो 5 ग्रेटर होगा क्योंकि प्लस साइन है, बट हियर -5 और -3 है तो -3 इज ग्रेटर। इफ -3 इज ग्रेटर देन यू कैन राइट -5/8 लेस देन -3/8। जिसके न्यूमरेटर ग्रेटर होंगे वह डिजिट ग्रेटर होगा माइनस साइन में। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें हम आपको, ये आपका पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल मैं आपको लेकर बता रहा हूं कि यदि आपको 5/8 एंड
5/3 कर लिया जाए, सॉरी 5/3 एंड 8/3 ले लिया जाए। नेक्स्ट एग्जांपल 5/3 एंड 8/3। तो देखते हैं ड्यूमिनेटर, ड्यूमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है। जब ड्यूमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर का कंपेयर किया जाता है। 5 एंड 8 का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 5 एंड 8, न्यूमिनेटर का कंपेयर करेंगे। तो मैं यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं तो 5 लेस देन 8, 5 लेस देन 8 ग्रेटर, इट्स मीन न्यूमिनेटर है इसका, तो हम इसको राइट कर सकते हैं देयरफॉर 8/3 इज ग्रेटर देन 5/3। एक कब था, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, यदि आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप देख लीजिए, इसको राइट कर लीजिए। आपको दो एग्जांपल बताया गया, -5/8 और -3। माइनस साइन है तो पहले डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमिनेटर को कंपेयर करते हैं। न्यूमिनेटर में जो ग्रेटर होता है वो डिजिट -3 -5 दोनों बोथ आर माइनस साइन, निगेटिव नंबर्स। तो निगेटिव नंबर्स में जो डिजिट जितना लेस होता है, जो लेस होता है वह उतना ही बड़ा होता है। तो आपको ये हमारा उतना ही बड़ा है। यहाँ पॉजिटिव था 5/3 एंड 8/3, तो 5 एंड 8 का कंपेयर किया न्यूमिनेटर का, 8 इज ग्रेटर देन 8/3 इज आल्सो देयरफॉर 8/3 इज ग्रेटर टू 5/3, अर्थात हमारा ये लेस है, ये ग्रेटर है। ये कंपेयरिंग था। अगला आपका है हैविंग सेम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ये हमारा सेम है। नेक्स्ट टॉपिक है हैविंग सेम न्यूमरेटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हैविंग सेम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर आपका, चलिए देखते हैं न्यूमरेटर आपका हैविंग सेम न्यूमरेटर। तो एग्जांपल है, हम आपको इसका ले गए तो आपको मान लीजिए हमने कंपेयर करना है। एग्जांपल आपको देकर बताते हैं। एग्जांपल आपका फर्स्ट है कंपेयर। कंपेयर आपको करना है -7/9 एंड -7/ कितना 11 है, हमने ले लिया -7/9। तो क्या हुआ, हैविंग सेम न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर आर सेम, तो कंपेयर डिनोमिनेटर। अब हम डिनोमिनेटर का सेम करें, कंपेयर करें। तो यहाँ माइनस साइन में हम डिनोमिनेटर का कंपेयर करते हैं 9 और 11 में, तो आपका 11 ग्रेटर है। तो क्या है, 11 आपका ग्रेटर है। बट आपका 11 ग्रेटर है तो देयरफॉर हम कहेंगे -7/9 लेस देन -7/11। जितना बड़ा, ये देखिए पॉजिटिव है 9 और 7, 9 11 पॉजिटिव है। ध्यान दीजिए, यदि हैविंग सेम न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वह उतना ही छोटा होगा। बट यहाँ माइनस साइन तो एबव, इसलिए बड़ा हो गया। यदि यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा डिजिट छोटा हो जाता है। यदि यही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, ये कैसे है। यदि आपको दे दिया 5/12 एंड 5/20, ये आपको दिया जाए तो यहाँ न्यूमरेटर आर सेम, 5/5 सेम है, तो हम न्यूमरेटर का कंपेयर करते हैं। तो यहाँ देखते हैं 12 लेस देन 20, हमने यहाँ देखा कंपेयर किया 12 लेस देन 20। तो ये जो आंसर हमें प्राप्त हुआ, यह जितना छोटा है वह उतना ही बड़ा होगा, अर्थात 5/12 ग्रेटर देन होगा। इसका अपोजिट रिवर्स हो जाता है 5/20। बट एक कब, जब ऑल नंबर ऑफ पॉजिटिव, रेशनल नंबर आर पॉजिटिव, बोथ रेशनल नंबर। यहाँ रेशनल नंबर हमारे जो थे निगेटिव थे, निगेटिव में अपोजिट होता है। यदि हमारा डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वही डिजिट भी बड़ा हो जाता है। देखिए 11 बड़ा था, 11 ग्रेटर था, तो एक डिजिट भी ग्रेटर हो गया, क्योंकि बोथ आर निगेटिव साइन। हियर बोथ रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो पॉजिटिव रेशनल में हमने देखा कंपेयर किया डिनोमिनेटर का, वाई कंपेयर किया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आर सेम। तो ये डिनोमिनेटर हमने कंपेयर किया तो आपका 20 और यहाँ 12 है, तो हमने देखा 20 इज ग्रेटर देन 12। तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वह उतना ही छोटा होगा,
किसमें, पॉजिटिव रेशनल नंबर में, तो 5/20 लेस हो जाएगा ये। तो आज हम आपका ये चैप्टर आपका इसी पे क्लोज होता है। आपको पूरी आज चैप्टर पढ़ा दिया गया है, ये चैप्टर पूरा बता दिया गया है आपका, इसी पे चैप्टर क्लोज होता है। आप एक्सरसाइज स्वयं करेंगे, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप राइट कर लीजिए। चलिए हम आपको मौका देते हैं, आज ये चैप्टर आपका इसी पे क्लोज होता है, ठीक है, हाँ राइट कर लिए, ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।